हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसेप्चुअल इंग्लिश बाय के एम गुप्ता और आपके एग्जाम स्पेशल सुपर फास्ट सीरीज की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और आज इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छे से 10 वर्ड्स जिनके आपको सिनोनिम्स बताने हैं। साथियों, आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, मुझे उम्मीद है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकते थे, यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, बट दिस टाइम नाउ बिलोंग्स टू योर प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को ही ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको देना चाहते हैं जहां आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले एग्जाम के लिए आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इस सीरीज में हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं जिसमें पिछले एग्जाम्स में किस तरह का पैटर्न आया था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करके ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक ये सीरीज़ पहुँचाएँ जिससे उनका कुछ बेनिफिट हो सके। सुपर फास्ट सीरीज है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर बताते हैं। आपको करना ये है कि आप बीच में पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लें, उसके बाद देखें कि इसका आंसर क्या है और क्यों है, बहुत शॉर्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका पहला वर्ड है आज का नेगेटरी, NUGATORY, नेगेटरी। 4 ऑप्शन साथ में हैं, पहले आप सोच लीजिए कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है और इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेगेटरी का मतलब होता है व्यर्थ, निरर्थक। इसके लिए और भी शब्द हैं, ओटियोस। ओटियोस का मतलब भी यही होता है, निरर्थक। फ्यूटाइल, निरर्थक, ठीक है। व्यर्थ मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रयास जिसका कोई परिणाम ना निकले, कोई ऐसा कार्य जिसका कोई प्रतिफल ना मिले, कोई ऐसी दौड़, जैसे रैट रेस एक शब्द आता है आपके एग्जाम में, ईडीएम में पूछा जाता है। रैट रेस एक ऐसी दौड़ होती है, ए फ्यूटाइल चेज, मतलब जिसमें आप दौड़ में लगे हुए हैं लेकिन फाइनली हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं होता है, उसे कहते हैं नेगेटरी चेज, उसे कहते हैं फ्यूटाइल चेज। हमारा ऑप्शन ए यहां पर ठीक है, जिसका मतलब है व्यर्थ, फ्यूटाइल, ओटियोज, नेगेटरी। बाकी के 3 शब्दों को भी देखते हैं। बी ऑप्शन है डिसल्ट्री। डिसल्ट्री का मतलब होता है बस यूं ही, बिना किसी क्रम के, बिना किसी ऑर्डर के, डिसऑर्डरली या रैंडम। कोई क्रम नहीं होता उसका, 1 2 3 4 ये ऑर्डर होता है, लेकिन 1 5 36 3 7 ये रैंडम होती है, बस यूं ही, डिसल्ट्री। कई बार होता है आप टीवी का रिमोट लेकर टीवी के सामने बैठते हैं, बस यूं ही चैनल बदलने लगते हैं। ए डिसल्ट्री सर्च, ए रैंडम सर्च, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, कंपल्सरी। कोई क्वेश्चन अगर पेपर में मैंडेटरी बताया जाता है तो यू हैव टू अटेम्प्ट इट, आपको हल करना ही करना होता है। और चौथा ऑप्शन है फर्टाइल। फर्टाइल आप जानते हैं, फीकंड, प्रोडक्टिव, जिसका मतलब होता है उपजाऊ। तो नेगेटरी यानी व्यर्थ और फ्यूटाइल इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपकी स्क्रीन पर, प्लमेट। प्लमेट का क्या मतलब होता है? प्लमेट होता है नोज डाइव, जैसे कोई पक्षी होता है और एकदम से ऊपर सीधा नीचे की तरफ ऐसे करके डाइव लगाता है, इसे नोज डाइव बोलते हैं। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, जब पतन हो रहा हो, जब गिरावट आ रही हो, वहां पर आप इस शब्द का प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हैं। शेयर मार्केटिंग में किसी शेयर के प्राइस, किसी कंपनी के शेयर के प्राइस जब एकदम से धड़ाम होते हैं, उसे बोलते हैं प्लमेट होना, एकदम से गिरावट आना, इसके लिए शब्द नोज डाइव है, ठीक है। डिक्लाइन होना, पतन होना। ऑप्शन ए है प्लूम, जिसका मतलब होता है पंख, जैसे मोर का पंख होता है। ऑप्शन बी है फ्लूट, जिसका मतलब होता है बांसुरी। तीसरा ऑप्शन है डिक्लाइन, यही इसका सही जवाब है। डिक्लाइन मतलब पतन होना, प्लमेट मतलब पतन होना, गिरावट आना, नोज डाइव होना। और चौथा ऑप्शन है पमेल, जिसका मतलब होता है घूंसे बजाना, किसी में एक के बाद एक लगातार प्रहार करना, पमेल कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, डिक्लाइन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। किसी बिल्डिंग को गिराया जाता है, उसे जमींदोज कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ध्वस्त कर देना। और इसमें ऑप्शन बी ठीक है,
बुलडोज करना, बुलडोजर इसी से बना है शब्द, एक बार में याद हो जाएगा आपको। बुलडोजर खूब सुना है, बिल्डिंग को गिराने वाला। बुलडोज होता है जमींदोज करना, बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना। ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्ट, ये उसका उल्टा है, विपरीत है। इट इज एंटोनिमस टू डिमोलिश। कंस्ट्रक्ट मानी होता है निर्माण करना। ऑप्शन बी बुलडोज ये सही ऑप्शन है। डिमोलिश और बुलडोज दोनों का मतलब होता है ध्वस्त करना। ऑप्शन सी है फ्लोरिश, फलना फूलना खिलना, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे किसी का परिवार फलता फूलता है उसे कहते हैं फ्लोरिश करना। और डिप्लीट होता है खाली करना, जैसे आपका पानी का टैंक डिप्लीट होता है, खाली होता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी ठीक है, बुलडोज। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी को डिसीव करना, किसी के साथ छल करना, किसी को मोहित करके अपने काबू में कर लेना, ये होता है बिगाइल। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, माइल्ड, सीरीन, हुडविंक, श्रिंक। माइल्ड होता है बहुत ही नरम, बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुलायम। सीरीन होता है शांत, काम, है ना, बिल्कुल शांत, पीसफुल। ये शब्द भी बहुत आता है एग्जाम में, सीरीन। हुडविंक होता है किसी की आंखों में धूल झोंक देना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही ऑप्शन है हुडविंक। बिगाइल मानी होता है डिसीव करना, चीट करना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना। और हुडविंक भी होता है किसी की आंखों में धूल झोंक देना। चौथा ऑप्शन है श्रिंक। श्रिंक मानी होता है सिकुड़ना, जैसे कोई चीज ठंड में सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। कोई चीज पानी में डालकर श्रिंक कर जाती है, दैट इज सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, मुंह फट, मतलब हिम्मत इतनी होती है इस बंदे में, जो सही होती है बात वो कह देता है। उसे इस बात का डर नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचेगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो आउट स्पोकन होता है, बिल्कुल ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट होता है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाला कैंडिड कहलाता है। ऑप्शन देखिए, पहला है फ्रूगल। फ्रूगल होता है जो फ्री की ताक में रहता है, यानी कंजूस कहीं का, पैसे खर्च करके बस में नहीं जाएगा, फ्री की ताक में है। कोई ट्रैक्टर आ रहा हो उसकी ट्रॉली पर पीछे लटक कर जाऊंगा, उसे कहते हैं फ्री की ताक में रहने वाला, फ्रूगल, कंजूस। दूसरा ऑप्शन है प्रैंक। प्रैंक आप जानते हैं, तमाम यूट्यूब भरा पड़ा है तरह तरह की अजीब अजीब प्रैंक से। प्रैंक होता है किसी के साथ हंसी मजाक करना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर उससे मौज लेना, ये होता है प्रैंक। तीसरा ऑप्शन है बेलिकोज। बेलिकोज होता है बेलिजरेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लड़ैया व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बेलिकोज होता है लड़ाई के लिए एकदम तैयार, रेडी टू फाइट। और ऑप्शन डी है आपका कैंडिड और फ्रैंक। फ्रैंक इज द फोर्थ ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यही सही है। फ्रैंक व्यक्ति जो होता है वो अपने मन में जो आता है वो कह देता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं, एक्सट्रोवर्ट होता है। जबकि जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो मन ही मन में घुटता रहता है कि मैं ऐसे कह दूं, मैं ऐसे कहूँगा तो ये क्या सोचेंगे, और बाद में सोचता है मुझे ऐसा कहना चाहिए था, तो उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। अपोजिट है फ्रैंक। कैंडिड का मतलब होता है आउट स्पोकन, साफ साफ बात कह देने वाला, और फ्रैंक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ससेप्टेबल। ससेप्टेबल होता है संवेदनशील। कोई बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और डर है कि जिस दिन भूकंप आएगा ये बिल्डिंग गिरेगी। ये बिल्डिंग कैसी है? ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक। कोई बच्चा है जिसे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ही इज ससेप्टेबल टू कोल्ड एंड कफ, जिसे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ससेप्टेबल होता है प्रोन, सेंसिटिव, है ना, या इजीली अफेक्टेड। कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है किसी चीज से। कोई प्रोन एरिया होता है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऐसा एरिया जहां पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल एरिया होता है ना।
इलेक्शन में कोई बूथ होता है ससेप्टेबल, वल्नरेबल यानी बहुत संवेदनशील इलाका है जहां पर इलेक्शन कराने के लिए आरएएफ बुलाई जाती है, आर्मी बुलाई जाती है, तब वहां इलेक्शन होता है। तो ससेप्टेबल होता है बहुत ज्यादा संवेदनशील। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वल्नरेबल। बाकी ऑप्शन देखिए, इम्यून होता है इसका अपोजिट, बहुत मजबूत, बहुत दृढ़। जब आप इम्यून होते हैं तो आपको सर्दी खांसी नहीं लगती है, और आप ससेप्टेबल होते हैं सर्दी खांसी के लिए तो 1 चम्मच चावल खाने से ही आपकी रहट निकलने लगती है, इसे कहते हैं ससेप्टेबल। ऑप्शन बी सही है, वल्नरेबल। ऑप्शन सी है ओटियोज। ओटियोज होता है फ्यूटाइल, व्यर्थ, नेगेटरी। ऑप्शन डी है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है खूब फलना, फूलना, खिलना, है ना, फ्लोरिश। बर्जन, बर्जन भी इसी का एक शब्द है। बहुत अच्छे शब्द हैं ये एग्जाम के लिए बच्चों, कोशिश करूंगा ऐसे ही शब्द मैं आपके लिए लेकर आऊं। ये ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, ये भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, इनको भी आप मिस मत करना। नोट्स बना लीजिए और एक जगह वोकैब सेशन को कलेक्ट करते जाइए। एक वीडियो स्पेशली लेकर आऊंगा अगर आप कहेंगे तो, कि वोकैब को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। ये वो मर्ज है जिसके मरीज सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी। एमिटी का मतलब होता है भाईचारा, सद्भावना, गुडविल, ब्रदरहुड, हार्मनी, कॉनकॉर्ड, एकॉर्ड, मतलब ऐसे शब्द जिनका मतलब हो आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, आपसी मित्रता, है ना। होली का त्योहार है आज, और ये बहुत ही एमिटी का त्योहार है, ये बहुत ही फ्रेटर्निटी का त्योहार, भाईचारे का त्योहार है, गुडविल, सद्भावना का त्योहार है होली। कहते हैं कि होली के दिन सब मिल जाते हैं ना, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं कॉनकॉर्ड, इसी को कहते हैं हार्मनी, इसी को कहते हैं ब्रदरहुड, इसी को कहते हैं फ्रेटर्निटी। ये जो फ्रेटर्न शब्द है ये भाई का ही रूट है, फ्रेट्रीसाइड, भाई की हत्या, है ना। तो फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। ऑप्शन बी यहां पर सही है, फ्रेटर्निटी। एमिटी भाईचारा, गुडविल, हार्मनी, कॉनकॉर्ड, है ना, फ्रेंडशिप। ऑप्शन ए है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ऑप्शन सी का मतलब भी यही है, दुश्मनी, एनमिटी। एनमिटी की स्पेलिंग एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, देख लेना। एनिमी होता है ENEMY, जबकि एनमिटी में से बीच में से ई निकल जाती है, ENMITY। ऑल करेक्ट हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका? ऑप्शन बी यहां पर ठीक है। क्या है ऑप्शन बी? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया था, फ्रांस की क्रांति, उसका नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि आज़ादी, समानता और भाईचारा। इसके सिद्धांत पर फ्रांस की क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, मोराल। इसे मॉरल नहीं बोलते, मॉरल नैतिक होता है, ये मोराल है। जब टीम का मोराल हाई होता है, जब 2 मैच जीत जाती है टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसका मोराल बहुत हाई है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, टीम स्पिरिट उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, उसे कहते हैं उल्लास, आत्मविश्वास, मोराल। ठीक है। ऑप्शन है डिफाइंस, कॉन्फिडेंस, रिलायंस और अलायंस। अलायंस होता है आपसी समझौता, आपसी मेल। रिलायंस होता है किसी पर निर्भर रहना, जिस पर हम रिलायबल हो सकते हों, जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, रिलायंस। और ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब होता है उत्साह, आत्मविश्वास। और डिफाइंस होता है अवज्ञा, किसी की आज्ञा का उल्लंघन, डिफाई कर देना। डिफाई से बना है नाउन डिफाइंस। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल होता है जिसमें कोई दाग ना हो, निष्कलंक, बेदाग, परिपूर्ण, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई भी दोष ना हो। राजनीति में यू कैन से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एन इम्पैकेबल कैरेक्टर इन पॉलिटिक्स। राजनीति में एक बेदाग चरित्र को ढूंढना बहुत मुश्किल है, असंभव है। एक आदमी मिलेगा आपको, लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति, जिसका चरित्र बिल्कुल इम्पैकेबल है, इररिप्रोचेबल है, अनइम्पीचेबल है,
जिस पर आप दोष नहीं लगा सकते कोई भी, बिल्कुल परफेक्ट। तो ऑप्शन ए है गुलीबिल। गुलीबिल होता है बिल्कुल भोंदुआ, बेवकूफ, मूर्ख, इडियट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा, इतना सीधा कि लोग बेवकूफ समझने लगे, गुलीबिल होता है। बिल्कुल गोलुआ होता है, बिल्कुल भोंदुआ होता है। ऑप्शन बी है इम्पीचेबल। इम्पीचेबल इसका ऑपोजिट है, जिसको हम इम्पीच कर सकते हैं, जिस पर दोष लगा सकते हैं, जिस पर उंगली उठा सकते हैं। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, इम्पीचमेंट, है ना। और इनएक्सेसिबल होता है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट एक्सेसिबल एट द मोमेंट। सुना होगा आपने, जहां पहुंचना मुश्किल हो, दुर्गम बोलते हैं इनएक्सेसिबल। और आज का लास्ट वर्ड है आपके लिए हैफजार्ड। हैफजार्ड होता है डिसऑर्डरली, तितर बितर, जिसमें कोई ऑर्डर, जिसमें कोई क्रम ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, बिल्कुल डिसऑर्डरली, रैंडम की डिसल्टरी, है ना। तो कौन कौन से वर्ड हैं देखिए हमारे हैफजार्ड के साथ दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हैजार्ड। हैजार्ड होता है पेरिल, खतरा, डेंजर, हैजार्ड। कोई जॉब है बहुत कठिन है, जिसमें जान हथेली पर रहती है, उसे आप कह सकते हैं हैजार्डस जॉब। जैसे हमारे सैनिकों की जो जॉब है वो हैजार्डस है, बहुत खतरनाक है। ऑप्शन बी है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, बैरन, इनफर्टाइल। ऑप्शन सी है ओवीपेरस। ओवीपेरस ऐसे जीव होते हैं जो अंडा देते हैं, अंडा देने वाले ओवीपेरस, और जो बच्चे देते हैं वो वीवीपेरस। ओवीपेरस, वीवीपेरस वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शन डी आपका है रैंडम, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों, ये था हमारा सुपर फास्ट एग्जाम स्पेशल सीरीज का दूसरा क्लास, जो आपकी वोकैबुलरी के लिए डेडिकेटेड था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे वर्ड्स का ही कलेक्शन हम इस सीरीज में करेंगे जो आपको एग्जाम में मिल सकते हों। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस सीरीज से जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए और ख़ुद करिए, और जितना फ़ायदा आप ले सकते हैं लीजिए। मिलते हैं जल्द ही सीरीज के अगले क्लास में।